कांग्रेस ने अखिलेश से मांगी 30 सीट, सपा चीफ हैरान। कांग्रेस के दांव से इंडिया गठबंधन की पार्टियों में बेचैनी। दिल्ली और पंजाब में भी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में कांग्रेस। इंडिया गठबंधन बनने से पहले ही बिखरता दिखाई दे रहा है। जिन राज्यों में यूपीए गठबंधन था, वहीं पर इंडिया गठबंधन भी काम करता दिख रहा है। और जहां यूपीए गठबंधन के अलावा नई पार्टियां जुड़ी है, वहां सीट बंटवारे में पेच फंसता दिख रहा है। बंगाल और केरल में तो पहले ही साफ हो चुका था कि इंडिया गठबंधन की पार्टियां आमने सामने चुनाव लड़ेंगी। उम्मीद थी कि पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच समझौता हो जाएगा। अब वो भी मुश्किल में दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की बैठक में इस पर फैसला भी हो चुका है। पार्टी के प्रवक्ता अलका लांबा ने तो मीडिया के सामने आकर बयान भी दे दिया, लेकिन गठबंधन सहयोगियों के दबाव में कांग्रेस अलका लांबा के बयान से पलट गई। लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेशा मिल चुका है कि आपके साथ गठबंधन नहीं होना है। और अब जो खबर आ रही है, उसमें यूपी में भी कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन की संभावनाएं कमजोर पड़ती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि गठबंधन के नाम पर वो ज्यादा नहीं झुकेगी। पार्टी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बहुत ज्यादा उम्मीद दिखाई दे रही है, इसलिए लोकसभा चुनाव की तैयारी भी सभी 80 सीटों पर शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही पार्टी ने ये भी संकेत दिए हैं कि सपा से अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस 30 से कम सीटों पर अपनी दावेदारी स्वीकार नहीं करेगी। और ये भी साफ है कि अखिलेश यादव कांग्रेस को 2 अंकों में भी सीट देने को तैयार नहीं है। अगर अखिलेश कांग्रेस की दावेदारी को मान लेते हैं तो जयंत चौधरी के आरएलडी का भी दबाव उन्हें मानना होगा, जो 12 सीटों पर अपनी पार्टी की दावेदारी कर रहे हैं। जयंत के बारे में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि उनकी बीजेपी से भी बात चल रही है। साफ है, ऐसे में सपा के लिए लड़ने को ही बहुत कम सीट रह जाएंगी। और अखिलेश यादव तो पहले ही साफ कर चुके हैं, कांग्रेस के पास लड़ने को ना तो उम्मीदवार है, ना ही बीजेपी को हराने की उसकी ताकत है, इसलिए उससे ज्यादा सीट नहीं दी जा सकती। लेकिन कांग्रेस के तेवर बता रहे हैं कि उसे 30 से कम सीट स्वीकार भी नहीं है। पार्टी का मानना है कि अभी से सभी 80 सीटों पर चुनाव की तैयारी करनी होगी, जिससे चुनाव के समय अगर गठबंधन नहीं होता है तो चुनाव मैदान में उतरने में कोई परेशानी ना हो। और अगर गठबंधन हो जाता है तो जो सीट मिलेगी उन पर तैयारी पहले से ही पूरी होगी। सभी 80 सीटों पर तैयारी का फायदा 2024 में भले ही ज्यादा ना मिले, लेकिन 2007 के विधानसभा चुनाव में जरूर फायदा हो सकता है। कांग्रेस का दावा है कि जिन 30 सीटों पर पार्टी की ओर से दावेदारी की जा रही है, उसमें आने वाली नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में आम जनता का बेहतर साथ मिला है। रिपोर्ट में माना गया है कि 3 दशक पहले कांग्रेस से छिटका परंपरागत वोट फिर से जुड़ रहा है। खासकर पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कांग्रेस की तरफ लौट रहा है। अगर दलित का कुछ हिस्सा कांग्रेस की तरफ लोकसभा चुनाव में रुख कर गया, तब परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। प्रांतीय अधिकारी के मुताबिक मुरादाबाद नगर निगम सीट में मेयर सीट पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। इसी के साथ वेस्ट यूपी की कई दूसरी सीट पर नगर पालिका और नगर पंचायत में उम्मीद से ज्यादा वोट पार्टी ने हासिल किए। पार्टी का दावा है कि जिस तरह से उनके नेता राहुल गांधी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है और अब वो पीएम मोदी को टक्कर देने की स्थिति में आने लगे हैं, उसका फायदा कांग्रेस को हुआ है। यूपी कांग्रेस के महामंत्री बदरुद्दीन कुरैशी ने भी साफ कर दिया कि हम इंडिया गठबंधन में साथ रहकर चुनाव लड़ने के पक्ष में, लेकिन हमारी तैयारी सभी सीटों के लिए होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।